एक बार की बात है, एक साधु जी एक घाट के किनारे बैठकर और बोलते रहते थे, तुम जो चाहोगे वही पाओगे। आते जाते लोग ये सुनते तो साधु जी को कोई पागल बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता और चले जाते। लोग कहते थे कि ये ऐसा ही बोलते रहते हैं। साधु जी रोज यही बोलते, चिल्ला चिल्ला कर बोलते, तुम जो चाहोगे वही पाओगे, तुम जो चाहोगे वही पाओगे। एक दिन एक बेरोजगार युवक साधु जी के पास गया और बोला कि साधु जी, हम आपकी बात को बहुत देर से सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि तुम जो चाहोगे वही पाओगे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो हम चाहते हैं वो पा सकते हैं? साधु जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो। फिर उन्होंने उससे पूछा कि बताओ तुम क्या पाना चाहते हो। उस युवक ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा हीरा का व्यापारी बने। साधु जी बोले कि तुम ऐसा कर सकते हो, हम तुम्हें हीरा और मोती का टुकड़ा दे रहे हैं, इसे अपने पास रखना और इससे तुम बहुत सारा हीरा बना सकते हो। और उसके बाद से साधु जी ने उससे बोला कि तुम एक हाथ अपना बाहर निकालो। अपना एक हाथ बाहर किया तो साधु जी उसके हाथ पे अपना हाथ रखे और बोले कि यह समय है, इसे कभी भी व्यर्थ में खर्च मत करना। और फिर उन्होंने दूसरे हाथ में, यह जो मोती तुमको हम दे रहे हैं वह धैर्य है। जीवन में कभी भी समय और धैर्य को खोने मत देना, एक साथ संभाल के रखना, कभी भी फेल नहीं होगे, तुम जो चाहोगे वो पा पाओगे। ये सुनकर उस युवक को ये बात समझ में आ गई और वो वहाँ से चला गया। और उसने 2 गुरु मंत्र सीखे, एक समय और एक धैर्य। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस समय को नहीं खोना चाहिए, व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सही समय का सही उपयोग करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। ये बात उसे समझ में आ गई और उसके बाद से वो एक हीरा के व्यापारी के पास नौकरी करने लगा और वहाँ पे बहुत मेहनत से काम कर रहा था। और कुछ दिनों के बाद वहाँ काम करते करते हीरा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और वह एक आगे चलकर बहुत बड़ा हीरा का व्यापारी बन गया। इस तरह से उसका सपना साकार हो गया और साधु जी का कहा हुआ भी सच हो गया, तुम जो चाहोगे वो पाओगे। तो दोस्तों, हम जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको 2 चीज़ों का, 2 गुरु मंत्र का। एक है व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें और दूसरा कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।